अगर 2026 में बारिश गायब हो जाए, खेत सूख जाए और गर्मी इंसानों को घर में कैद कर दे तो क्या होगा? वैज्ञानिक की चेतावनी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। 2026 में आने वाला है ऐसा मौसमी खतरा जो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि खेती, पानी और इंसानी जिंदगी तक को हिला सकता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2026 में बन सकता है पिछले 150 सालों का सबसे ताकतवर एल नीनो और इसका सबसे बड़ा असर भारत और बिहार पर पड़ सकता है। दोस्तों, धरती का मौसम बदल रहा है, गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है, बारिश कभी बाढ़ बनकर गिरती है तो कभी महीनों तक आसमान सूखा रहता है। लेकिन अब वैज्ञानिक ने ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। चेतावनी है सुपर एल नीनो की। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एल नीनो होता क्या है। धरती पर मौसम सिर्फ हवा या बादलों से तय नहीं होता, बल्कि महासागरों का तापमान भी पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करता है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन दुनिया के मौसम का सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर माना जाता है। सामान्य स्थिति में इस महासागर का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ रहता है। यह सिस्टम भारत के मानसून को ताकत देता है, लेकिन जब यही गर्म पानी अचानक पूर्वी हिस्से यानी दक्षिणी अमेरिका की तरफ खिसकने लगता है तो मौसम का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है एल नीनो। अब बात करते हैं एल नीनो क्यों खतरनाक है। तो एल नीनो का मतलब सिर्फ गर्म समुद्र नहीं होता, इसका मतलब होता है कमजोर मानसून, कम बारिश, ज़्यादा गर्मी और कई जगह सूखे जैसे हालात। भारत जैसे देश जहां करोड़ों लोग खेती पर निर्भर है, वहां एल नीनो किसी बड़े खतरे से कम नहीं माना जाता। और अब वैज्ञानिक को डर है कि 2026 में बनने वाला एल नीनो साधारण नहीं है बल्कि सुपर एल नीनो हो सकता है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है। अमेरिका की मौसम एजेंसी नोवा समेत कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने संकेत दिए हैं कि मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर समुद्र का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो यह पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। यानी 2026 सिर्फ एक और गर्म साल नहीं बल्कि मौसमी संकट का साल बन सकता है। अब बात करते हैं यह बिहार पर कितना बड़ा खतरा है, इसका बिहार पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, बिहार आज भी खेती के लिए मानसून पर काफ़ी हद तक निर्भर है। अगर बारिश कमज़ोर हुई तो सबसे पहला असर खेतों पर पड़ेगा, जैसे धान, मक्का, दाल और तिलहन जैसे फसलें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जून की शुरुआत सामान्य दिख सकती है, लेकिन अगस्त और सितंबर में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। यानी बुआई में देरी होगी, उत्पादन में गिरावट और किसानों की बढ़ती परेशानी। लेकिन खतरा सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। सुपर एल नीनो की वजह से तापमान भी तेजी से बढ़ सकता है। बिहार में पहले से पड़ रही है भीषण गर्मी और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। लू के मामले बढ़ सकते हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। अगर बारिश कम हुई तो नदियाँ, तालाबों और भूजल स्तर पर भी असर पड़ेगा, यानी पानी संकट भी गहरा सकता है। गर्मी बढ़ेगी तो बिजली की मांगे भी बढ़ेगी। एसी, कूलर, पंप सब ज़्यादा चलेंगे, लेकिन अगर बिजली उत्पादन और सप्लाई कमज़ोर रही तो ग्रामीण इलाकों में कटौती और बढ़ सकती है। यानी एक मौसमी बदलाव पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। इतिहास गवाह है कि एल नीनो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। 1877-78 का एल नीनो दुनिया के सबसे बड़े जलवायु संकटों में गिना जाता है। भारत समेत कई देश में भयानक सूखा पड़ा था और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। हालांकि आज तकनीक और मौसम पूर्वानुमान पहले से बेहतर है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर सुपर एल नीनो आया तो उसका असर आज भी बेहद गंभीर हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी से तैयारी जरूरी है। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना होगा, जल संरक्षण पर काम करना होगा, बेहतर सिंचाई व्यवस्था बनानी होगी और बिजली प्रबंधन मजबूत करना होगा। क्योंकि अगर मानसून कमजोर पड़ा तो बिहार की खेती, पानी और गर्मी तीनों मोर्चे पर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल सुपर एल नीनो सिर्फ एक चेतावनी है, लेकिन अगर समय रहते तैयारी नहीं हुई तो यह चेतावनी आने वाले दिनों में बड़े संकट में बदल सकती है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया इस खतरे के लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार तैयार है? आपको क्या लगता है, क्या आने वाले सालों में मौसम इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और भी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।